हेलो दोस्तों, आई विश कि आप सब लोग ठीक ठाक और बढ़िया हो गए। तो यार आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है उत्तराखंड का नदी तंत्र एवं प्रमुख नदियाँ। ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड में प्रवाह की दृष्टि से तीन बड़े नदी तंत्र में विभाजित किया जा सकता है। गंगा नदी प्रवाह तंत्र, यमुना नदी प्रवाह तंत्र एवं काली नदी प्रवाह तंत्र। उत्तराखंड में पंचधाराओं के अंतर्गत अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी, पिंडर एवं नंदाकिनी आदि नदियाँ आती हैं। उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली या शारदा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी प्रवाह वाली नदी अलकनंदा है और अधिक प्रवाह वाली नदी काली या शारदा है। ठीक है। महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय से निकलने वाली नदियाँ भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, नंदाकिनी, भिलंगना, यमुना, टोंस, काली और पूर्वी रामगंगा आदि हैं। मध्य या लघु हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूर्वी रामगंगा, ठीक है, पश्चिमी नयार, खो, सरयू, कोसी, गोमती, पनार, गौला, लधिया आदि हैं। उत्तराखंड में नदियों के अपवाह का प्रारूप वृक्षाकार दिखाई पड़ता है। राज्य की लगभग सभी नदियों का प्रवणता ह्रास प्रारंभिक अवस्था पर उच्चतम जबकि संगम के निकट न्यूनतम होता है। ठीक है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट था नहीं, इम्पोर्टेंट आएगा यहाँ से। गंगा नदी प्रवाह तंत्र। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यहाँ यह नदी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, ये इसकी हाइट याद रखना 3900 मीटर। राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर है। राज्य में देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा नदी की लंबाई 96 किलोमीटर है। उत्तराखंड में गंगा नदी 110 किलोमीटर मार्ग तय करती है। देखो, पूरे उत्तराखंड में गंगा नदी की जो लेंथ है वो 110 किलोमीटर की है और पूरे भारत में गंगा नदी की लेंथ है 2525 किलोमीटर। ठीक है। भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी का संगम टिहरी जनपद के देवप्रयाग में होता है, जहां पर गंगा नदी का नामकरण होता है। जिसने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी उसमें मैंने अलकनंदा और भागीरथी के उसमें संगम पर कौन सी नदी है और अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है, सारे के सारे पंच प्रयाग उसमें सारे कवर कर रखे हैं। पिंडर और अलकनंदा पे कौन सा बनता है और नंदाकिनी और अलकनंदा पे कौन सा बनता है, ये सारे के सारे उसमें कवर कर रखे हैं। एक बार जा करके जरूर देख लेना। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग भागीरथी नदी एवं अलकनंदा नदी के संगम टिहरी जनपद के देवप्रयाग में होता है, जहाँ पर गंगा नदी का नामकरण होता है। देवप्रयाग में भागीरथी सास व अलकनंदा नदी बहू के रूप में मिलती है। देवप्रयाग में भागीरथी सास और अलकनंदा नदी बहू के रूप में मिलती हैं। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। गंगा नदी संरक्षण एवं स्वच्छता के लिए 1985 ईस्वी में गंगा एक्शन प्लान एवं 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई। कण्वाश्रम के निकट बहने वाली मालिनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रावली में गंगा नदी से मिलती है। कण्वाश्रम के निकट बहने वाली मालिनी नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रावली में गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी के उप प्रवाह तंत्र। भागीरथी नदी उपतंत्र, अलकनंदा नदी उपतंत्र एवं नयार नदी उपतंत्र। केदारखंड में गंगा नदी के जलागम क्षेत्र को सप्त सामुद्रिक तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इसके सप्त सामुद्रिक स्रोत के अंतर्गत अलकनंदा, धौली, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी, भागीरथी एवं नयार नदियाँ आती हैं। राज्य में गंगा की सहायक नदियाँ। पौड़ी ब्यास घाट के पास फुलचट्टी, बाईं ओर से नयार नदी गंगा में मिलती है। शिवपुरी में हेवल नदी उद्गम स्थान सुकुंडा पर्वत। ऋषिकेश दाईं ओर चंदभागा नदी, रायवाला सोंग नदी। हरिद्वार और रुड़की से रतमऊ नदी एवं सोलानी नदी। भागीरथी नदी प्रवाह तंत्र। रामायण के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनके वंशज भगीरथ ने गंगोत्री में तपस्या की थी, जिनके नाम पर भागीरथी नदी का नामकरण हुआ है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। गंगोत्री से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई 96 किलोमीटर है। ठीक है, दोनों को रिलेट करके याद करना।
और पूरे भारत में गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गोमुख से गंगोत्री के बीच भागीरथी से आकाशगंगा मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट है केदार गंगा गंगोत्री के पास भागीरथी से संगम बनाती है, जिसके बाद भागीरथी में क्रमशः रुद्रगंगा, जाड़गंगा जिसे हम जाह्नवी भी कहते हैं, मिलुन गंगा, सिया गंगा, अस्सी गंगा आदि नदियाँ मिलती हैं। रुद्रगंगा रुद्रगेरा ग्लेशियर से, जाड़गंगा थांगला दर्रे के पास हिमनद से, जबकि केदार गंगा केदार ताल से और अस्सी गंगा डोडी ताल से निकलती हैं। भागीरथी नदी उत्तरकाशी से टिहरी जनपद में धरासू बैंड के पास के बाद प्रवेश करती हैं। भागीरथी नदी उत्तरकाशी से टिहरी जनपद में धरासू बैंड के बाद प्रवेश करती हैं। ठीक है। भागीरथी में टिहरी जनपद में भिलंगना एवं जलकुर नदी मिलती है। भिलंगना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है, जो भागीरथी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भिलंगना नदी टिहरी के खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ध्यान में रखना। ठीक है। जैसे हमारी गंगा नदी उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ऐसे ही भिलंगना नदी खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। भिलंगना नदी की लंबाई 110 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी धर्मगंगा, दूधगंगा, बालगंगा जिसे हम बालखिला भी कहते हैं, बालगंगा एवं मेदगंगा हैं। बालगंगा एवं धर्मगंगा नदी के संगम पर बूढ़ा केदार स्थित है। भागीरथी एवं भिलंगना के संगम को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। भागीरथी एवं भिलंगना के संगम को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। नाम याद रखना है यार, भिलंगना और भागीरथी, इनके संगम को गणेश प्रयाग के नाम से जाना जाता है। भागीरथी नदी तंत्र, आकाशगंगा यहाँ से आई, गोमुख से निकली भिलंगना नदी कहाँ से निकलती है, ये तो खतलिंग ग्लेशियर से है ना। गोमुख भागीरथी नदी गोमुख गंगोत्री के बीच भागीरथी। ठीक है। गोमुख से निकली, भुजागढ़ी में भेजगाड़, फिर देवगढ़, फिर केदारगंगा, यहाँ से रुद्रगंगा, धराली, खीरगंगा, भैरवघाटी, हरसिल, जाड़गंगा यहाँ से आई, जल्दी यहाँ से आई, डोडी ताल से अस्सी गंगा, उत्तरकाशी वरुण, बंदरकोट, इंद्रावती, जलकूर नदी, गणेश प्रयाग टिहरी में, धनसाली, भिलंगना, देवप्रयाग, अलकनंदा पे इनका संगम हो गया। ठीक हो गया। ठीक है। ये एक बार ये चार्ट है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लो और एक बार स्क्रीनशॉट भी लेना है इसका। ठीक है। ये है भिलंगना नदी का है। हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। अलकनंदा नदी उप प्रवाह तंत्र। अलकनंदा राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है, जो चमोली के सतोपंथ शिखर से अलकापुरी, बांक, हिमनद और सतोपंथ ताल से निकलती है, जिसका दूसरा नाम विष्णु गंगा है। अलकनंदा सतोपंथ ताल या क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर बहती है। अलकनंदा सतोपंथ ताल या क्षीर सागर से होते हुए देवप्रयाग तक 195 किलोमीटर बहती है। सरस्वती नदी कामेट चोटी के रतकोना नामक स्थान में स्थित देवताल से निकलती है और माणा के समीप केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। बद्रीनाथ में ऋषिगंगा द्वितीय नदी मिलती है, जो कि नीलकंठ पर्वत से निकलती है। लक्ष्मण गंगा अलकनंदा में गोविंद घाट में मिलती है, जो पुष्पावती नदी हेमगंगा लक्ष्मण गंगा की संयुक्त धारा है। इसमें से पुष्पावती नदी फूलों की घाटी के मध्य बहती है। फूलों की घाटी के नाम से कौन सा जनपद फेमस है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने अपनी वीडियोज़ में पढ़ा रखा है। ठीक है। फूलों की घाटी। अलकनंदा की अन्य सहायक नदियाँ अमृत गंगा, कंचनगंगा, सोनधारा, वसुधरा आदि। वसुधारा पश्चिमी धौलीगंगा 94 किलोमीटर नदी। पश्चिमी धौलीगंगा नदी धौलगिरी की कुनकुल श्रेणी से निकलती है, जिसकी सहायक नदी गिरथी व ऋषिगंगा, प्रथम, कियोगाड़ आदि हैं। विष्णु प्रयाग अलकनंदा को विष्णु गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गिरथी नदी किंगरी बिंगरी से निकलती है। किंगरी बिंगरी ये दर्रा है। ठीक है। किंगरी बिंगरी से निकलती है, जबकि ऋषिगंगा रेणी गांव के पास ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा की सहायक नदियाँ एवं संगम स्थल अलकनंदा प्लस सरस्वती नदी, केशव प्रयाग। देखो प्रयाग कौन सा बनता है ये भी है। अलकनंदा और सरस्वती नदी मिलती हैं तो केशव प्रयाग बनता है। केशव प्रयाग पड़ता कहाँ है, माणा चमोली में। अलकनंदा और पश्चिमी धौलीगंगा के मिलने से विष्णु प्रयाग बनता है, प्रथम प्रयाग उत्तराखंड का। ठीक है। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी जब मिलते हैं तो नंद प्रयाग द्वितीय प्रयाग।
पहला ये पाँच के पाँच प्रयाग है जो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कवर कर रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो। अलकनंदा और नंदाकिनी से नंदप्रयाग, अलकनंदा पिंडर से कर्णप्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी से रुद्रप्रयाग, अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग। ये तो 5 प्रयाग हो गए। 5 के 5 प्रयाग कौन सी नदी के संगम पर बनते हैं, ये जरूर याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा अलकनंदा और खांडव गंगा नदी शिवप्रयाग। स्टार लग रखा है इसमें, ये पूछ सकता है पेपर में, पौड़ी में है। अलकनंदा और कल्पगंगा नदी हेलंग घाटी चमोली में। अलकनंदा और गरुण गंगा नदी पैनखंडा चमोली में। अलकनंदा और लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट चमोली में। अलकनंदा और ढूंढी नदी ढूंढ प्रयाग टिहरी में, ठीक है। 5 के 5 प्रयाग तो बिल्कुल दिमाग में घुसा लेना, इनको कोई भी पूछ सकता है पेपर में, ठीक है। पश्चिमी धौलीगंगा के बाद अलकनंदा नदी में विरही गंगा या बिरथी, गरुण गंगा, बालखिल्य, निगोल नदी मिलती हैं। बालखिल्य नदी का उद्गम स्थान तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से है। नंदागिनी नदी 56 किलोमीटर पूरे उत्तराखंड में इसकी लंबाई है। नंदागिनी नदी त्रिशूल पर्वत के पास नंदाघुंटी से निकलती है। पुरानी कहावत है कि नंदागिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। भाई पूछ सकता है पेपर में, उत्तराखंड में ऐसी कौन सी नदी है जिसका जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है? नंदागिनी नदी, नाम याद रखना, ठीक है। अब इसमें कुछ और हैं फैक्ट्स ऊपर। पिंडर नदी बागेश्वर में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, जिसे कर्ण गंगा भी कहते हैं। यह राज्य में सर्वाधिक तेज प्रवाह वाली नदी है, जिसकी लंबाई 105 किलोमीटर और सहायक नदी आटागढ़ है। आटागढ़ उद्गम दूधातोली एवं कुफरी नदी हैं, ठीक है। इस भाई कौन सी नदी पूरे उत्तराखंड में कितने किलोमीटर बह रही है, ये याद रखना। कौन सी नदियों पे कौन सा प्रयाग बन रहा है, ये याद रखना। और कौन जो मंदिर हैं बद्रीनाथ केदारनाथ, ये कौन कौन सी उसमें है, कौन कौन से जनपद में है, ये सारी चीज़ें याद रखना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है पेपर में, पूछता है। एक क्वेश्चन आएगा, फिर भी आएगा, चाहे 5 के 5 ना आए प्रयाग, एक क्वेश्चन आता है, आता जरूर है। मंदाकिनी नदी मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर से निकलती है। मंदाकिनी नदी मंदरांचल श्रेणी के चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित गांधी सरोवर से निकलती है। ये अलकनंदा नदी का पूरा चार्ट है, ये आप लोग इसको अच्छे से देख लो। स्क्रीनशॉट इसने लेना है भाई, ले लो। जिसको अगर चाहिए होगी मैं फ़ोटो भी वो कर दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ये इसका पूरा का पूरा वो है। इसमें हम लोग अभी देखेंगे नहीं, क्योंकि फिर ये भी है ना, मेन तो ये हैं अभी जो नीचे दे रखे हैं स्टार में। मंदाकिनी नदी की सहायक नदियाँ मंदाकिनी व मधुगंगा कालीमठ, मंदाकिनी व सोनिया बासुकी नदी सोनप्रयाग, मंदाकिनी व पुनाड़ नदी रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी व धूलगाड़ अगस्त्य मुनि, ठीक है। नयार नदी उप प्रवाह तंत्र। नयार या नादगंगा नदी पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार से मिलकर बनी है, जिनका संगम पौड़ी के सतपुली में होता है। नयार या नादगंगा नदी पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार से मिलकर बनी है। नयार या नादगंगा नदी पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार से मिलकर बनी है, जिनका संगम पौड़ी में सतपुली में होता है। भाई सतपुली में किसका संगम होता है, याद रखना नाम, ठीक है। पूर्वी नयार नदी दूधातोली के जखमोली धार श्रेणी में संयूसी या कैन्यूर गाड़ नाम से निकलती है। पश्चिमी नयार दूधातोली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से ढाई जूली व श्योली गाड़ नाम से 2 शाखाओं में निकलती है, ठीक है। पूर्वी नयार की लंबाई 109 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी नयार की लंबाई 78 किलोमीटर है। पौड़ी के व्यास घाट के पास फुलचट्टी नामक स्थान पर नयार नदी बाईं ओर से गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। नयार की सहायक नदियाँ कालीगाड़, डाबरीगाड़ एवं गड्डी नदी है। नयार नदी का पौराणिक ग्रंथों में नवाल का नाम मिलता है और पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार के संगम स्थल का वैनतेयक तीर्थ नाम मिलता है। वैनतेयक तीर्थ भाई नया नाम, मेरे लिए तो नया, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, आप लोग भी याद रखना। नयार नदी का पौराणिक ग्रंथों में नवाल का नाम मिलता है और पूर्वी नयार एवं पश्चिमी नयार के संगम पर, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार के संगम स्थल पर वैनतेयक तीर्थ है, ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट है यमुना नदी प्रवाह तंत्र। यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के दक्षिण पश्चिम ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा स्थान से निकलती है। यह राज्य की पश्चिमी सीमा बनाती है। बंदरपूछ पर्वत के अंतर्गत 3 शिखर आते हैं, यमुनोत्री कांठा, श्रीकंठ एवं बंदरपूछ शिखर। पुराणों में यमुना को सूर्यपुत्री, यम की बहन व कृष्ण की पटरानी बताया गया है एवं यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी भी है,
यार देखो, मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। जो 21 सितंबर का वीडियो पटवारी का पेपर था ना, वो फिर भी थोड़ा सा इजी था। थोड़ा सा मतलब उसमें उत्तराखंड ऐसी थी कि चलो अगर जिसने पढ़ी होगी तो वो 40 में से 30, 32, 35 तक का ला रहा होगा। अब जो दोबारा पेपर होगा ना, ये बनेगा टफ़। ये कैसे टफ़ बनेगा ना, चीज़ें सेम होंगी। चीज़ें ये नहीं कि कुछ मोल्ड कर देगा, कुछ कर देगा, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई कर देगा क्वेश्चन को। जैसे कैसे मॉडिफाई कर सकता है? यमुना नदी को जैसे सूर्यपुत्री, यम की बहन, ये नाम पहले जिसने अगर परीक्षा वाणी पढ़ी होगी उसमें आया हुआ है। अब जो जैसे लेटेस्ट एडिशन है ना, उसमें कृष्ण की पटरानी, यमुना नदी का अन्य नाम कालिंदी, ये जो ऐसे नाम है ना, ये अटपटे नाम, ये चीज़ें नाम याद रखना। ऐसे में ही मेरिट ऊपर नीचे होती है, ऐसे में बच्चे फंस जाते हैं। ठीक है, थोड़ा टफ बनेगा ज़रूर पेपर, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया कहता है। बाकी तो आयोग जाने में यार। यमुना नदी का उद्गम स्रोत गर्म जल कुंड माना जाता है। यमुना नदी की राज्य में लंबाई 136 किलोमीटर है, जबकि यमुनोत्री से प्रयागराज तक कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुनोत्री से प्रयागराज तक कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। यमुना की सहायक नदियाँ हनुमानगंगा, बनाड़गाड़, कमलगाड़, खतनुगाड़, बरनीगाड़, अगलाड़, भद्रीगाड़, मुगरागाड़, गड़ोलीगाड़ आदि हैं। यमुना एवं रिखनाड़ नदी का संगम लाखामंडल में होता है। यमुना व रिखनाड़ नदी का संगम लाखामंडल में होता है। भाई नाम याद रखना, अटपटे नाम है। मैं तो भगवान कसम पहली बार ही सुन रहा हूँ। मैंने शायद यह BSNA की इससे पहले पढ़ी नहीं थी ना, मैंने परीक्षा वाणी पे ही था मैं इससे पहले। यमुना व रिखनाड़ नदी का संगम लाखामंडल में होता है। ठीक है। यमुना एवं हनुमान गंगा का संगम उत्तरकाशी के खरसाली के समीप होता है। पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। अब देखो भाई, क्वेश्चन फैक्ट पूछ सकता है, कौन सी नदी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है? पुरोला घाटी को। पुरोला घाटी को कमल नदी का वरदान कहा जाता है। मौन मेले के लिए प्रसिद्ध अलगाड़ नदी यमुना के विकास नगर मार्ग पर पड़ने वाले यमुना पुल के पास मिलती है। राज्य के अंदर यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस है। यह राज्य के अंदर यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी टोंस है, जो कालसी के पास यमुना में मिलती है। टोंस के बाद देहरादून के रामपुर मंडी के पास आसन नदी यमुना में मिलती है। ये यमुना नदी का प्रवाह तंत्र है। इसको एक बार देख लो, जिसने स्क्रीनशॉट लेना है भाई ले लो अच्छे से। मैं पूरा स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, ये लो। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी उत्तरकाशी से होते हुए देहरादून के ढालीपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। टोंस नदी उपप्रवाह क्षेत्र। टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सूपिन नदी एवं हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी से मिलकर बनी है। टोंस नदी किस किस से मिलकर बनी है? सूपिन और रूपिन। टोंस रिवर, रूपिन सूपिन, रूपिन प्लस सूपिन। ठीक है, इनसे मिलकर बनी है। टोंस नदी रूपिन और सूपिन से मिलकर बनी है। रूपिन कहाँ से निकलती है? उत्तरकाशी के। टोंस नदी उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से निकलने वाली सूपिन नदी। सूपिन नदी कहाँ से निकलती है? बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहिणी हिमनद से, और हिमाचल प्रदेश के सूपिन नदी एवं हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली रूपिन नदी। रूपिन नदी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। पुराणों में रूपिन तथा सूपिन नदियों को क्रमशः जला व उपजला कहा गया है। रूपिन एवं सूपिन नदी का संगम मोरी के नेटवाड़ क्षेत्र में होता है, जिसे कुछ दूरी तक तमसा नाम से भी जाना जाता है। उत्तरकाशी के आराकोट में बहने वाली पावर नदी टोंस की सहायक नदी है, जिनका संगम त्यूनी में होता है। त्यूनी कहाँ पड़ता है? देहरादून में। ठीक है, जिसे पता नहीं है मैं बता देता हूँ, त्यूनी देहरादून में पड़ता है। टोंस नदी उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डांक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। टोंस नदी उत्तराखंड व हिमाचल का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी व डांक पत्थर के बीच यमुना नदी में मिल जाती है। खूनीगाड़ व मोनागाड़ टोंस नदी की सहायक नदियाँ हैं। टोंस नदी की घाटी राज्य में सर्वाधिक वनाच्छादित नदी घाटी है। ठीक है। सरयू एवं उसकी सहायक नदियों का संगम। सरयू नदी प्लस गोमती नदी बागेश्वर। सरयू नदी प्लस पनार काकरी घाट। सरयू प्लस पूर्वी रामगंगा रामेश्वर तीर्थ। सरयू प्लस खीर गंगा कपकोट। बागनाथ मंदिर काकरी घाट पिथौरागढ़, रामेश्वर तीर्थ पिथौरागढ़, कपकोट बागेश्वर। ठीक है। काली नदी व उसकी सहायक नदियों का संगम। काली प्लस कुठियांगठी गुंजी। काली प्लस पूर्वी धौलीगंगा खेला गांव तवाघाट। काली प्लस काटीपानी गाड़
तालेश्वर। काली प्लस गौरी गंगा नदी जौलजीबी। काली प्लस सरयू नदी पंचेश्वर। काली प्लस लोहावती गढ़मुक्तेश्वर। काली प्लस लधिया नदी चूका। गुंजी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़। खेला गांव कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़। तालेश्वर पिथौरागढ़। जौलजीबी पिथौरागढ़। पंचेश्वर चंपावत। गढ़मुक्तेश्वर चंपावत। चूका चंपावत। ठीक है। भागीरथी की सहायक नदियाँ: भैरव घाटी, भागीरथी एवं जाड़ गंगा या जाह्नवी नदी। हर्सिल भागीरथी एवं जलंधरी या ककोड़ा गाड़। गंगोरी भागीरथी एवं अस्सी गंगा नदी। झाला भागीरथी एवं सिया गंगा। उत्तरकाशी मुख्यालय इंद्रावती गाड़ एवं श्यामल या वरुण गाड़। टिहरी डैम गणेश प्रयाग भागीरथी एवं भिलंगना का संगम। ठीक है। अब हम लोगों का है काली एवं शारदा नदी प्रवाह तंत्र। काली नदी राज्य के सबसे पूर्वी सिरे में बहती है, जिसे स्कंद पुराण में श्यामा नदी कहा गया है, और पौराणिक रूप से काली नदी का जल पवित्र नहीं माना गया है। ठीक है। काली नदी जास्कर श्रेणी के पूर्वी ढाल पर लिपुलेख के पास कालापानी या व्यास आश्रम नामक स्थान से निकलती है। काली नदी की लंबाई कालापानी से टनकपुर तक 252 किलोमीटर है। भाई देखो, वो एक बात बता दूं, पूरे उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी। और सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी ये है। कहाँ गई? अभी पढ़ा है हमने, ये है देखो। उत्तराखंड की सबसे अधिक प्रवाह पथ वाली नदी काली, और सबसे बड़ी जल प्रवाह वाली नदी अलकनंदा। ठीक है। सबसे लंबी नदी पूछेगा काली गंगा, सबसे ज़्यादा जल प्रवाह किसमें है? तो अलकनंदा। ठीक है। सबसे लंबी का किलोमीटर कितना है? 252 किलोमीटर। काली नदी काकागिरी पर्वत के समानांतर भारत व नेपाल को सीमा बनाते हुए बहती है। काली नदी राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जिसकी प्रारंभिक सहायक नदी कुठियांगटी है। थुमका, संगचुमना आदि कुठियांगटी की सहायक नदी हैं। कुमाऊं में काली नदी के लिए यह कहावत प्रचलित है कि काली में जाना मृत्यु को निमंत्रण देने जैसा है। ठीक है। काली नदी पिथौरागढ़ के बाद चंपावत के पूर्णागिरि तीर्थ से होकर टनकपुर के पास बरमदेव मंडी में शारदा नदी के नाम से नेपाल में प्रवेश करती है। शारदा नदी नेपाल में करनाली नदी से मिलती है और बहराइच जिले में घाघरा एवं करनाली के संगम से सरयू नदी से आगे बढ़ती है और अयोध्या होते हुए गंगा नदी में मिल जाती है। काली की सहायक कुठियांगटी नदी यांगती बेसिन के पास लाम्पियाधुरा से निकलती है। काली की सहायक कुठियांगटी नदी यांगती बेसिन के पास लाम्पियाधुरा से निकलती है। लाम्पियाधुरा पूर्वी धौलीगंगा, लिस्सर एवं दारमा नदी के मिलने से बनती है, जो कुठियांगटी के बाद श्यालपथ के पास खेला नामक स्थान पर काली नदी से दाहिने ओर से मिलती है, जिसकी सहायक नदियाँ सेलियांगटी, नांदारमा आदि हैं। ये काली नदी का वो है चार्ट है, आप लोग इसको एक बार देख लो। ठीक है। ये कौन सी नदी दाएं ओर से, कौन सी नदी बाएं ओर से, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। तो हम लोग इसी में आगे देखते हैं। गौरी गंगा नदी जोहार क्षेत्र के मिलम हिमनद से निकलती है, जो प्रारंभ में गौरी और रमल शुनकल्पा गाड़ से मिलकर बनी है और 104 किलोमीटर बहते हुए जौलजीबी के पास दाईं ओर से काली नदी में मिल जाती है। जौलजीबी देहरादून में पड़ता है। ठीक है। लधिया नदी उत्तराखंड की अंतिम नदी है। यह काली की सहायक नदी है, जो गजार नामक स्थान से निकलती है और लधिया नदी मीठा रीठा साहिब चंपावत में राटिया नदी के साथ संगम बनाती है। कोइराला नदी लधिया नदी की सहायक नदी है। अब आ जाती है सरयू नदी उपप्रवाह तंत्र। सरयू काली नदी की सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी है, जिसे कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। सरयू नदी दक्षिण पश्चिम में सरमूल के पास झुंडी नामक स्थान से निकलती है और 146 किलोमीटर बहने के बाद पंचेश्वर में काली नदी से मिल जाती है। 146 किलोमीटर इसकी उत्तराखंड में लेंथ है सरयू नदी की। ठीक है। और काली नदी की 252 किलोमीटर है। किलोमीटर याद रखना, लंबी नदी याद रखना, सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाली नदी याद रखना, कौन सी दाईं ओर से कौन सी बाईं ओर से निकल के इसमें मिलती है वो याद रखना। ठीक है। सरयू नदी बैजनाथ तीर्थ से होकर पिथौरागढ़ से अल्मोड़ा एवं पिथौरागढ़ से चंपावत जिलों का बॉर्डर बनाती है। रामचरितमानस में सरयू नदी को मानस नंदिनी कहा गया है। इसे सरयू या सरबू नाम से भी जाना जाता है।
सरयू के शुरुआती प्रवाह में पुंगर एवं लाहुर नदियाँ गिरती हैं। राज्य में सरयू नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। गोमती नदी बागेश्वर के डेबरा श्रेणी के भटकोट नामक स्थान से निकलती है। इस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जाना जाता है। और बैजनाथ बैराज में इससे गरुड़ गंगा मिलती है। पूर्वी रामगंगा पिथौरागढ़ के नामिक हिमनद तथा पोंटेक हिमनद से निकलती है, जो 108 किलोमीटर बहते हुए रामेश्वर तीर्थ में सरयू से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ भुजपत्री गाड़, कालापानी गाड़, बेरल गाड़ आदि हैं। भुजपत्री गाड़, कालापानी गाड़, बेरल गाड़। अब नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, राज्य में अन्य प्रमुख नदी प्रवाह तंत्र। गिरथी नदी पिथौरागढ़ से निकलती है तथा गढ़वाल की ओर बढ़ती है। पश्चिमी रामगंगा नदी उपप्रवाह तंत्र। पश्चिमी रामगंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र गढ़वाल से कुमाऊं है। इस नदी को अपनी सीमा बनाए रखने के लिए चंद वंश एवं परमार वंश आपस में युद्धरत रहते थे। पश्चिमी रामगंगा को स्कंद पुराण में राठ वाहिनी कहा गया है। याद रखना कौन से पुराण में, स्कंद में, किसमें, कौन सी नदी को क्या कहा गया है। पश्चिमी रामगंगा को स्कंद पुराण में राठ वाहिनी कहा गया है। ठीक है। पश्चिमी रामगंगा दूधातुली श्रेणी के पूर्वी ढाल से निकलती है, जो चमोली, अल्मोड़ा, पौड़ी के कॉर्बेट नेशनल पार्क होते हुए 155 किलोमीटर बहने के बाद पौड़ी के कालागाड़ नामक स्थान पर राज्य से बाहर हो जाती है और कन्नौज में गंगा नदी से मिलती है। पश्चिमी रामगंगा की सहायक नदियाँ बिरमा, गगास, बिनो हैं। भिकियासेन अल्मोड़ा पड़ता है। भिकियासेन नामक स्थान पर पूर्वी रामगंगा से गगास नदी मिलती है। कोटद्वार क्षेत्र से बहने वाली खोह नदी बिजनौर के उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी होगा ना, ये पश्चिमी रामगंगा से मिलती है। ठीक है। ढोला नदी रामनगर के पश्चिमी सिरे से व काशीपुर क्षेत्र से बहते हुए उत्तर प्रदेश में रामगंगा से मिल जाती है। कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क के मध्य में पलेन नदी रामगंगा से मिलती है। गौला या गार्गी नदी नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलकर 102 किलोमीटर बहने के बाद उधम सिंह नगर के किच्छा के पास राज्य से बाहर होकर बरेली क्षेत्र में रामगंगा से मिल जाती है। भाई एक चीज़ बता दूं, या लास्ट ईयर आर ओ में या किसी एक पेपर में, शायद कनिष्ठ साहित्य के पेपर में पूछा था गौला नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से है। याद रखना गौला नदी नैनीताल के पहाड़ पानी से निकलती है। ठीक है, नैनीताल के पहाड़ पानी से, और 102 किलोमीटर बहती है पूरे उत्तराखंड में इसकी लंबाई। सेकंड है कोसी नदी उपप्रवाह तंत्र। कोसी को पुराणों में कोसिकी या कोसिला नाम से जानते हैं। कोसी नदी कौसानी के पास धार धार से निकलती है और अल्मोड़ा, नैनीताल, उधमसिंह नगर होते हुए 168 किलोमीटर बहने के बाद सुल्तानपुर में राज्य से बाहर हो जाती है। ठीक है। कोसी रामनगर के बाद मैदान में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के रामपुर में पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है। और कोसी नदी के सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। हाँ भाई, इम्पोर्टेंट आ गया। ये हम लोगों ने अपनी लास्ट MCQ सीरीज़ में भी कवर करा था। धान का कटोरा किसे कहते हैं। पश्चिमी रामगंगा से मिल जाती है और कोसी नदी के सोमेश्वर घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, सोमेश्वर घाटी को। लाखों गुफा के बाएं से बहने वाली सुयाल नदी कोसी की सहायक नदी है, जो चौंसिला या चोपड़ा नामक स्थान से कोसी में मिलती है। कालराऊ नदी व सरोद नदी कोसी की सहायक नदियाँ हैं। सुमालीगाड़, मिनोलगाड़ व देवगाड़ कोसी की सहायक नदियाँ हैं। नैनीताल क्षेत्र की नदियाँ। दापका नदी नैनीताल के गर्म पानी नामक स्थान से निकलकर उधमसिंह नगर के बाजपुर के पास राज्य से बाहर हो जाती है। बाकरा नदी नैनीताल में दापका नदी के समानांतर निकलती है और उधमसिंह नगर के खानपुर में राज्य से बाहर हो जाती है। बागरा नदी पर गुलरभोज में हरिपुरा जलाशय बना हुआ है। ठीक है। देहोआ नदी गौला नदी के पूर्व समानांतर बहते हुए उधमसिंह नगर होते हुए राज्य से बाहर हो जाती है। नंदौर नदी नैनीताल के चोरगलिया के पास निकलकर उधमसिंह नगर से नैनीताल बॉर्डर पर स्थित नानक सागर बांध में समाहित हो जाती है। नैनीताल के नैना झील के दक्षिणी से पूर्वी सिरे से बलिया नदी निकलती है, जो गौला नदी में अपना पानी डालती है। भाई कोसी नदी, काली नदी और नंदौर नदी, इनका तो बिल्कुल मतलब किलोमीटर से कहाँ से निकलती है, कहाँ से उद्गम स्थल है, कितना किलोमीटर है, कितना उत्तराखंड में पूरी कुल लेंथ है, ये सारी चीज़ें याद रखना। ठीक है।
ये पूछता है पेपर में। काली नदी तो बिल्कुल पूछेगा ही पूछेगा, चाहे डायरेक्टली ना पूछे कि इसका लेंथ बताओ, ऐसा पूछ लेगा उद्गम स्थल कहाँ से है, पूरे राज्य में कौन कौन से पॉइंट से होकर निकलती है और लास्ट में जाके कहाँ पे मिलती है। ठीक है, याद रखना। देहरादून क्षेत्र की नदियाँ। दून घाटी की सबसे प्रमुख नदी सोंग है, जो सुरकुंडा से निकलकर रायवाला के पास गंगा नदी से मिलती है। सोंग नदी की सहायक वाल्दी नदी के तट पर सहस्त्रधारा पर्यटक स्थल है। सोंग की अन्य सहायक नदियाँ सिसुआ, विदला विदला रौं आदि हैं। ठीक है। देहरादून के मध्य में प्रभावित होने वाली रिस्पना या ऋषिपर्णा एवं बिंदाल नदी सिसुआ की सहायक नदियाँ हैं। दून घाटी की अन्य नदियाँ, जाखन नदी, दुल्हनी नदी, नून नदी। ठीक है। उत्तराखंड उप प्रवाह तंत्र, भाई एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, ये आप लोग कॉपियाँ बना लेना डायग्राम। ठीक है, ये मंदाकिनी का है और ये उत्तराखंड का है, पूरे उत्तराखंड में जो जो नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है नदी तंत्र से संबंधित विविध, मिसलिनियस है। उत्तराखंड में लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से सरयू, नयार, पश्चिमी रामगंगा, लदिया, आटागाड़ आदि नदियाँ निकलती हैं। राज्य में कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल टोंस नदी बेसिन से 76.6% पाया जाता है। टोंस के बाद क्रमशः कोसी 69%, यमुना 56.7%, काली नदी 45.4% है। काशीपुर का तुमड़िया डैम फीका नदी पर बना हुआ है, भाई नाम याद रखना। काशीपुर का तुमड़िया डैम फीका नदी पर बना है, तुमड़िया डैम फीका नदी। सितारगंज में सुखली एवं बैगुल नदी पर बैगुल बांध बना हुआ है। बैगुल बांध किस पर बना है? सुखली और बैगुल बांध सुखली और बैगुल नदी। और तुमड़िया बांध किस में बना है? फीका नदी पर। तुमड़िया बांध फीका नदी, बैगुल बांध सुखली और बैगुल में। रावणगंगा मंदाकिनी नदी की सहायक नदी है। पनार नदी अल्मोड़ा, चंपावत व पिथौरागढ़ जिलों का सीमांकन करती है, जिसकी सहायक नदी सिमगाड़ व गाड़गिलगाड़ है। चंपावत में बहने वाली लोहावती नदी 3 धाराओं से मिलकर बनी हुई है। कोटा गांव चंपावत में कोइराला नदी बहती है। हरिद्वार जिले में पीली व कोटवाली नदी बहती है। सूखी नदी देहरादून से हरिद्वार जनपद में बहती है। शंभू नदी बागेश्वर से निकलती है तथा चमोली में पिंडर नदी से मिलती है। शंभू नदी बागेश्वर से निकलती है तथा चमोली में पिंडर नदी से मिल जाती है। ठीक है। गॉर्ज, पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवणों में नदी का वेग तीव्र होता है, इससे नदी का तल गहरा हो जाता है लेकिन चौड़ाई कम हो जाती है। ऐसी घाटी को गॉर्ज अथवा कंदरा कहा जाता है। गॉर्ज किसे कहते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवणों में नदी का वेग तीव्र हो जाता है, इससे नदी का तल गहरा हो जाता है लेकिन चौड़ाई कम हो जाती है। ऐसी घाटी को गार्ज अथवा कंदरा कहते हैं। गार्ज और कंदरा। संगम, 2 नदियों के मिलने का स्थान। मंगाल नदी गंगा तथा उसकी शाखाओं के लिए प्रयुक्त। गधेरा और गदना, पहाड़ी नाला। चोबडला, जमीन से रिसते पानी से बने छोटे छोटे गड्ढे। चोबडला, जमीन से रिसते पानी से बने छोटे छोटे गड्ढे। छोया, बरसाती पानी का स्रोत। नवालों और नौल, पानी का कुंड जिसमें नीचे से पानी आता है। पणधार या बंधार, पानी की धार जो मकान की छत से टपकती है। मंगरा या धार, पानी का प्राकृतिक स्रोत। पनघट। भद्रीगाड़, यह जौनसार बावर क्षेत्र की एक नदी का नाम है। भद्रीगाड़, यह जौनसार बावर क्षेत्र की एक नदी का नाम है। जौनसार बावर क्षेत्र। ठीक है। गॉर्ज क्या था? पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमाणों में जब नदी का प्रवाह तेज हो जाता है तो नदी के जो नीचे तलहटी में गहरा गड्ढा हो जाता है, मतलब उसकी गहराई ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग गॉर्ज कहते हैं। ठीक है। चौड़ाई कम हो जाती है, गहराई ज़्यादा हो जाती है तो गॉर्ज या कंदरा कहते हैं। संगम, 2 नदियों का मिलन हो गया। मंगाल गंगा तथा उसकी शाखाओं के लिए प्रयुक्त होता है। गधेरा या गदना, पहाड़ी नाला होता है। चोबडला, जमीन से रिसते पानी से बने छोटे छोटे गड्ढे। छोया, बरसाती पानी का स्रोत। नवालों या नौल, पानी का कुंड जिसमें नीचे से पानी आता है। पणधार या बंधार, पानी की धार जो मकान की छत से टपकती है। मंगरा या धार, पानी का प्राकृतिक स्रोत जिसे और पनघट भी कहते हैं। भद्रीगाड़ या जौनसार बावर क्षेत्र की एक नदी का नाम है। ठीक है।
राज्य की प्रमुख नदियाँ, लंबाई, उद्गम स्थल। अब आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट पूरी सीरीज़ का, पूरा इसका नदियों का जो प्रवाह तंत्र अभी तक का हमने पढ़े, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। नदी, लंबाई, उद्गम, मुहाने। गंगा 96 किलोमीटर, देवप्रयाग में हरिद्वार सीमा। भागीरथी 205 किलोमीटर, उद्गम गोमुख, मुहाने देवप्रयाग। भिलंगना लंबाई 110, खतलिंग हिमनद से उद्गम और क्या है, पुरानी टिहरी, ठीक है। अलकनंदा लंबाई 195 किलोमीटर, सतोपंत हिमनद देवप्रयाग। विष्णु गंगा या धौली गंगा 94 किलोमीटर, देववन, हिमानी और विष्णुप्रयाग। पिंडर 105 किलोमीटर, पिंडारी हिमनद कर्णप्रयाग। मंदाकिनी 72 किलोमीटर लंबाई। ये जो पूरी ये लंबाई है कि सिर्फ उत्तराखंड की है, हाँ, पूरे उत्तराखंड में जितनी लेंथ है इसकी लिखा नहीं है, बता दे रहा हूँ। मंदाकिनी क्योंकि इससे ज़्यादा थोड़ी होगी। मंदाकिनी 72 किलोमीटर, केदारनाथ चौरावाड़ी हिमनद से रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी 56 किलोमीटर, नंदा घुंटी से। मुहाने नंदप्रयाग। पूर्वी नयार 109 किलोमीटर, दूधातोली सतपुली। पूर्वी नयार, पूर्वी नयार पश्चिमी नयार, अब ये पश्चिमी नयार होगा, ये इसमें वो नहीं लगा रखा है ना इसने। पश्चिमी नयार 78 किलोमीटर, दूधातोली से सतपुली, ठीक है। टोंस नदी 149 किलोमीटर, रूपिन प्लस सुपिन। भाई टोंस नदी को याद रखना, रूपिन और सुपिन से मिलकर बनती है, ठीक है। नटवाड़ डाक पत्थर देहरादून में। यमुना 136 किलोमीटर, यमुनोत्री ढालीपुर देहरादून में। पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर, दूधातोली कालागाड़। पश्चिमी रामगंगा रथवाहिनी। कोसी 168 किलोमीटर, कौसानी सुल्तानपुर पे। गौला नदी 102 किलोमीटर, पहाड़ पानी से किच्छा पे। काली नदी 252 किलोमीटर। ये देखो काली नदी का सबसे ज़्यादा है, काली नदी याद रखना, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे कम वाला भी तो मिल जाएगा हमको, अब सबसे ज़्यादा ये है तो सबसे कम मेरे ख्याल में नंदागिनी है 56 किलोमीटर, यही है ना। सबसे कम ये है, सबसे ज़्यादा ये है, ये मिल गया भाई, याद रखना इसको। काली नदी 252 किलोमीटर, काला पानी क्षेत्र टनकपुर पे लास्ट, टनकपुर पे मुहाने हैं सॉरी। सरयू नदी 146 किलोमीटर, सरमूल पंचेश्वर। पूर्वी रामगंगा 108 किलोमीटर, नामिक हिमनद रामेश्वर। गौरी गंगा 104 किलोमीटर, मिलम जौलजीवी, जौलजीवी देहरादून में पड़ता है ना, हाँ जौलजीवी देहरादून में पड़ता है। राज्य के प्रमुख नदी बेसिन क्षेत्र और वर्ग किलोमीटर। नदी काली नदी बेसिन क्षेत्र 11,467 किलोमीटर, बेसिन क्षेत्र किलोमीटर नहीं होगा ना इसमें, 11,467। अलकनंदा 10,951, भागीरथी 7,880, कोसी नदी 6,753, रामगंगा 6205, यमुना 2,404, टोंस 2,390, नयार 1,921, ठीक है भाई। नदी नदी तंत्रों में भाई सबसे मेन याद रखना कौन सी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, कौन सी नदी पूरे उत्तराखंड में सबसे लंबी है, कौन सी नदी अगर एक लंबी होती है, एक लंबी के साथ साथ जिसमें जल प्रवाह भी सबसे ज़्यादा होता है अलकनंदा है, सिर्फ लंबी लंबी काली है। कौन सी नदी का लास्ट जहाँ पे वो होती है, जैसे उत्तराखंड के किसी हिमनद से निकली लास्ट में कहाँ पे जाके गिरती है वो याद रखना। कौन सी नदियों के संगम पर कौन सा प्रयाग बनता है वो याद रखना। कौन सी नदी अगर लंबी है तो कितने किलोमीटर लंबी है, पूरे उत्तराखंड में कितना उसका क्षेत्रफल है, और पूरे भारत में जैसे गंगा की 2525 किलोमीटर है ऐसे याद रखना, गंगा की उत्तराखंड में कितनी लंबाई है वो याद रखना। मतलब गंगा यमुना तो याद रखना, टोन्स ऐसे याद रखना रूपिन और सुपिन के संगम पर बनती है, और नदियों के पंच प्रयाग कौन कौन से संगम पर बनते हैं वो याद रखना। अलकनंदा तो सब में कॉमन है, मैंने आप लोगों को बताया भी है लास्ट क्लासेस में, सब पढ़ रखा हम लोगों ने, ठीक है। कहीं पर लिख करके याद भी रख लेना, इन नदियों से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई और नहीं बनते ज़्यादा। ये याद रखना जो अभी हमने नीचे पढ़ लिए ये वाले, ये थोड़े अटपटे नाम है, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है हमको आयोग। ये वाले इनको पढ़ लेना, गौर्ज, संगम, गधेरा, गदना, चोपडला, छोया। अब जो बिल्कुल जैसे मैंने अभी बिल्कुल पहली बार देखा है गौर्ज, संगम ये चीज़ें, तो ऐसे में क्या होता है एक आध नंबर भी अगर ऊपर नीचे हो गया दिक्कत हो जाती है पेपर में, ठीक है। ये इनको अच्छे से देख लेना एक बार। बाकी कुछ कुछ तो इसमें जैसे जान पहचान वाले वर्ण हैं, पणधार या बंधार होता है, नौल होता है, और क्या क्या था इसमें, गधेरा होता है, गधे, ये तीन चार चीज़ें तो ऐसी हैं जो थोड़ा बहुत भी हमने कहीं ना कहीं सुनी है। मंगरा या धार हमने सुना हुआ है। अब बिल्कुल नया वर्ड कौन सा था, गार्ज। गार्ज क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवणों में नदी का वेग तीव्र होता है, तो उससे नदी का जो स्थल जो नीचे है उसकी तलहटी होती है, गहरी होती चली जाती है, चौड़ाई कम हो जाती है, उसे गार्ज कहते हैं, कंदरा कहते हैं, ठीक है। ये दो नाम याद रखना, कंदरा और गार्ज किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको याद रखना। भद्रीगाड़
भद्रीघाट ये जौनसर बावर क्षेत्र की एक नदी का नाम है। जौनसर बावर कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। ऐसे करके रिलेट करते हुए चलना, तब चीज़ें याद होंगी। त्यूनी कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। तो यही था आज का हमारा नदी प्रवाह तंत्र। ठीक है, और मैंने जो गंगा, यमुना, काली, इनके अलग अलग मैप हैं, यह मैंने आप लोगों को दिखा भी दिए हैं इसमें।